वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं अभी हम सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पर वर्गमूल को हम अपना इंग्लिश में स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं और इसका गणित में चिन्ह अंडर रूट होता है। ठीक है, जैसे √3 लिख दिया यहाँ पर मैंने, तो इसका मतलब क्या है, आपका 3 की पावर 1/2। ओके, तो अभी जैसे हम यहाँ पे इसको ज्ञात करने की बात करें तो हमारे पास मुख्य रूप से दो विधियाँ हैं। कौन सी? एक है आपकी भाग विधि और दूसरी है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे दोस्तों हम अपना यहाँ पर 625 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं भाग विधि से, यानी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है आपका √625 का वैल्यू निकालना है। ऐसे अन्य हमारे खूब सारे वीडियो आ चुके हैं जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करके देखें। तो ये देखिए, इसमें हम क्या ध्यान रखते हैं, आपका कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3, तो 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल कुछ इस तरीके से भाग विधि में निकाला जाता है। देखिए, कॉन्सेप्ट समझना, आपको तरीका समझना है, रटना नहीं है। 1 2 और 1, यानी इसमें 2 अंकों का जोड़ा बनाना है और जोड़ा बनाते हुए हम दोस्तों इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंदर आपका जो पेयर आ गया, कितना आ गया अंदर आपका, यहाँ पे 6 आ गया। इस 6 के आधार पे हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो आपका वैल्यू आ रहा है वो क्या रहना चाहिए, 6 से लेस देन रहना चाहिए, 6 से छोटा रहना चाहिए। जैसे हम आगे 3 × 3 करेंगे, 9 आएगा, जो 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमने अपना 2 को ले लिया। उसके बाद इस 2 को यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, इसका जो गुणा है वो यहाँ लिखा जाएगा। जिस संख्या को लिए हैं उसको एक बार यहाँ ऊपर लिख देंगे। उसके बाद इनको जोड़ा जाता है, इसको घटाया जाता है। 6 - 4 कितना आ गया, 2 आ गया, और ये आपका 25 यहाँ ले आते हैं। अब जैसे ये आपका 4 है, 4 के साथ अब 5 लेते हैं, 5 का गुणा करते हैं। देखिए, संख्या लेना उसी का गुणा करना है, और गुणा करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो आपका इसके क्या रहना चाहिए, बराबर या इससे कम। जैसे यहाँ पे 2 × 2 लिया है, कितना है, 4, जो 6 से कम है। और यहाँ पे यदि ऐसा संभावना हो कि 6 के बराबर आ रहा हो तो भी हम उसको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का गुणा करते हैं तो कितना आ गया, इसके बराबर आ गया। देखिए 225 आ गया। जिस संख्या को लेंगे एक बार हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। यह जो आपका वैल्यू निकला है कितना है, 25। उसके बाद जैसे माइनस किया, 0 आ गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यह जो वैल्यू निकला ये आपका क्या है, यहाँ पे 625 का वर्गमूल का वैल्यू है, यानी √625 बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। अब भाग विधि से हमने कर लिया है। अभाज्य गुणनखंड विधि से बात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको क्या करना है, देखिए इसको ऐसे लिखना, और इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप जानते हैं हमें क्या करना होगा, अपनी अभाज्य संख्याओं का डिवाइड करना पड़ेगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी है, यहाँ लिख रहा हूँ, 2 3 5 7 डैश डैश। तो देखिए ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन 5 से डिविजिबल है। देखिए 2 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती है, आप कुछ रूल भी याद कर लें जिससे आपकी कैलकुलेशन कई गुना फास्ट हो जाएगी। तो वो मैं आपको एक छोटा सा रूल बता देता हूँ। 2 से दोस्तों वे संख्या डिविजिबल होती है जिनका आपका इकाई अंक, यानी जो लास्ट का अंक है वो आपका 0 2 4 6 8 इनमें से कोई हो, वे संख्या आपके 2 से डिविजिबल होती है। और यदि हम अंकों का योग करें, संख्या के अंकों का योग करें, और वो आपका यदि 3 से विभाजित हो तो वे संख्या 3 से विभाजित होती है। और 5 का बात करें तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 है या 5 है तो वो संख्या आपका 5 से विभाजित होती है। तो इसके अंकों का योग करके देख लो, आपका 3 से विभाजित नहीं हो रहा है।
और इसका इकाई अंक इनमें से नहीं है, मतलब 2 से विभाजित नहीं है, लेकिन इसका इकाई अंक देखें तो 5 है, मतलब आपका ये 5 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए इसको हम 5 से विभाजित करते हैं। तो इसका 5 का भाग दिया तो कितना, 1 बार चला गया, 2 बार चला गया और 5 बार चला गया। फिर हम इस 5 का भाग देते हैं तो 2 बार, 5 बार, फिर हम इसमें 5 का भाग दिया है तो 5 बार, 5 में 5 का भाग आपका 1 बार। तो यहाँ पर आपके देखिए दोस्तों, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 625 के जो गुणनखंड आए हैं, कितने गुणनखंड है, 5 आपका यहाँ पर 4 और आया है। तो 5 गुणा 5, 4 बार हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका अंडर रूट का वैल्यू चाहिए। करना क्या, बिल्कुल सिंपल है, दो का जोड़ा बना देना है और प्रत्येक जोड़े में उसको 1 बार बाहर लेना है, समान संख्या का जोड़ा बनाना है। ठीक है, जब इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, देखिए आपका 25। यही आपका क्या है, यहाँ पर वर्गमूल का वैल्यू है। ओके, समझ आ गया होगा। तो ऐसे है जो हम अपना भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अब देखिए हम एक 4 अंकों की संख्या का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 2025 का वर्गमूल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। दोनों मेथड को काम में लेते हैं, हम दोनों मेथड से सीखते हैं। एक दो ये हमने जोड़ा बना दिया। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे 4 गुणा 4 लेते हैं तो आपका कितना आता है, 16, जो क्या है 20 से कम है। उसके अलावा देखिए यदि 4 से आप एक बड़ी संख्या लेते हैं, 5 गुणा 5 कितना आ रहा है, 25, जो देखिए आपका 20 से क्या है, बड़ा है। तो हमें बड़ा वाला नहीं लेना है, तो हमने इससे पहले वाली संख्या ले लिया, क्या है 4, जिसको लेते हैं एक बार यहाँ लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, इनको जोड़ना होता है, इसको माइनस करना होता है और अगली संख्या हम यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे दोस्तों हम 5 लेते हैं, 5 का गुणा करते हैं तो कितना आ गया आपका, 425 आ गया। ठीक है, जिस संख्या को लेता है उसको यहाँ पे एक बार लिख देना, उसके बाद माइनस किया, 0 आ गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो ये आपका जो वैल्यू है, ये इसका वर्गमूल का वैल्यू। चलिए इसको हम अपना इस मेथड के द्वारा करते हैं। इसमें क्या होगा, तो हम 2025 के क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो हम देखें तो 2025 आपका यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अभाज्य संख्या कौन सी, 2, 3, 5, 7 इत्यादि। तो देखिए 2 से ये डिविजिबल नहीं है, अपना रूल देख लो। 2 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती है, जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो। तो इसका इकाई अंक क्या है, 5, यानी इनमें से नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। लेकिन इन सब अंकों का योग करें, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 2 + 0 + 2 + 5 कितना आ रहा है, 9, जो क्या है 3 से विभाजित हो रहा है। मतलब ये संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी। तो इसमें 3 का भाग दिया, 6 × 3 = 18, 7 × 3 = 21, 5 × 3 = 15। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं तो फिर ये आपका 3 से विभाजित है, कितना, 2 बार, 2 बार और 5 बार। अब ये फिर आपका 3 से विभाजित हो रहा है, कितना, 7 × 3 = 21, 5 × 3 = 15। ये फिर आपका 3 से विभाजित हो रहा है, कितना, 2 बार और 5 बार। अब ये 25 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, लेकिन 5 से विभाजित हो रहा है, कितना, 5 बार। 5 से विभाजित हो रहा है, कितना, आपका 1 बार। हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका अंडर रूट का वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना है, समान संख्या का 2 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 का 3 के साथ बना दिया, 5 का 5 के साथ बना दिया। ठीक है, तो एक प्रत्येक जोड़े में से इसको 1 बार लेना है। तो इसमें से आपका 1 बार आ गया, फिर अगले जोड़े में से 1 बार आ गया, फिर अगले में से 1 बार आ गया। ठीक है, ओके। आप ऐसे जोड़े को काट भी सकते हैं। देखिए इस जोड़े में से 1 बार 3 आ गया, फिर इस अगले जोड़े में से 1 बार 3 आ गया, फिर इस अगले जोड़े में से आपका 1 बार 5 आ गया। इन सब का गुणा करते हैं, कितना आ गया आपका, 45। तो इस तरीके से यहाँ पर हम अपना अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला है
तो ये वैल्यू प्राप्त हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर अभी हम इसमें केवल 2 एग्जाम्पल ही कर रहे हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे समझना है क्या है कि इसमें हम काम कैसे करते हैं वो समझना है। यदि आपने काम करने का तरीका समझ लिया तो आपके कोई भी क्वेश्चन में मुश्किल नहीं आएगी। और एक बात कान खोल कर सुन लो, क्या सुनना है। देखिए दोस्तों, हम अपना यहाँ पर भाग विधि के द्वारा तो किसी का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम केवल उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकाल पाएंगे जिनका यानी जिनका आपका ऐसे समझ लो कि वो परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं हों। ठीक है, यानी ऐसा समझ लो जिसमें आपका क्या आएगा, ऐसे या तो जो फैक्टर वो जोड़े में आएंगे। ठीक है, यानी सभी फैक्टर जोड़े में ही आएंगे, उनका निकाल पाएंगे। और वो संख्याएं कौन सी होती है, परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं होती है। ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास सपोज करो यहाँ एक एक्स्ट्रा 5 आ जाता था, वो आपका एक्स्ट्रा 5 यहाँ अंडर में ही पड़ा रहता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। ये आपको एकदम कंप्लीट वैल्यू निकाल के देता है। पॉइंट में स्क्वायर रूट आ रहा है तो वो भी निकाल के देगा। यानी ऐसे समझ लो, जब आपका स्क्वायर रूट पॉइंट में आ रहा हो, ठीक है, यानी पॉइंट्स यहाँ पे 25 के बाद कुछ आ रहा हो, तो भाग विधि को काम में लेंगे, और सिंपल है तो अभाज्य गुणनखंड विधि को काम में लेंगे। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखें, आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करने के लिए दिया है तो इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही है। और भाग विधि से दिया है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो सकता है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन आपको समझना है तो दोस्तों हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओ, जहाँ पे स्क्वायर रूट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें खूब सारे एग्जाम्पल किए हुए हैं। और आगे मैं है जो तो आपको 1-1 घंटे की वीडियो भी देने वाला हूँ, जिसमें मैं करीबन आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे दूँगा। ठीक है, स्पेशल वीडियो भी मैं ले आऊँगा जिसमें भाग विधि से अलग सोल्व किया गया हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से अलग कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल एक साथ ही आपको सोल्व करके दे दिए। ऐसे हम आगे आने वाली वीडियो में कुछ करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो।